अब मैं स्टेज पे यहाँ पे श्री दिनेश सहारा जी को बुलाना चाहूँगी और बस यही कहना चाहूँगी उनके लिए दैट ही इज़ अ वन काइंड ऑफ लीडर हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे. कैन आई हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर मिस्टर दिनेश सहारा जी. आदरणीय पूज्य स्वामी जी, आदरणीय मेरे बड़े भाई कैलाश भाई, सुरेश भाई और संतोष भाई, मेरी बड़ी भाभी एंड मृदुला भाभी और परिवार के सब यंग सदस्य और रुचि परिवार के समस्त मेंबर्स, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं स्वामी जी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि इस बार जब मैं न्यू ईयर के लिए ऋषिकेश गया था तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप हमारे कार्यक्रम में आएँ। उनका बड़ा व्यस्त शेड्यूल था, उनको जापान और अमेरिका जाना था, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रोग्राम में समय निकाल के आऊँगा। तो एक बार हम स्वामी जी का हार्दिक ताली से अभिनंदन करें कि उन्होंने हमारे बीच आके और हमको इतने उपदेश दिए, उसमें से हम 2-3 भी अमल में जीवन में लाएंगे तो हमारा जीवन सरल और बैलेंस और होलिस्टिक होगा। स्वामी जी ने कहा कि बस अंत, आज जो बसंत पंचमी की जो उन्होंने मैसेज दिया बस अंत, तो मैं यही कहूँगा कि हम भी उसको अपनाएं, बस अंत, और जो हमारा आज का जो स्लोगन है उसको इम्प्लीमेंट करें। आज मेरे पिताजी का एक सपना था जो 60 साल पहले उन्होंने बनाया था। उन्होंने 60 साल पहले एक कॉटन जिनिंग फैक्ट्री लगाई थी और उससे हमारे ग्रुप की शुरुआत हुई और आज हम उसको फाउंडर्स डे के रूप में मनाते हैं। और अब यदि वो जीवित होते तो देखते कि भाई उनका बोया हुआ बीज कितना बड़ा हुआ है, सब उनके बच्चों ने उसको कितना बढ़ाया है। तो ये एक बहुत सराहनीय काम है और उनको ज़रूर हम जो लोगों ने उपलब्धियां करी हैं उसका मैं कहूँगा कि हम हमारे परिवार की जो आत्मविश्वास, लगन और कैलाश भाई का जो है कि नेवर गिव अप और हर ब्रदर की अपनी एक यूएसपी है और एक उनकी एक स्टाइल है, उनकी एक समझ है, वो मैं तो सबसे छोटा हूँ, बड़ा भाग्यशाली हूँ क्योंकि छोटे होने के बड़े फ़ायदे होते हैं और यंगर जनरेशन को भी उसका बड़ा फ़ायदा मिला है। सर्वेश ने कहा भी कि मैंने कैलाश भाई से, बड़े पापा से समझा है, तो ये बहुत ही हमारे लिए एक अच्छी समझ रही। एक कॉर्पोरेट जगत में जो सबसे फास्टेस्ट ग्रो हुए हैं, जिनने जीवन में जब शुरू किया था 1996 में, जिसका नाम है जैक मा, जो अली बाबा के फाउंडर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन भी हैं। वो अपने जीवन में शुरू हुए तो करीब करीब सभी जगह में असफल रहे। उन्होंने जब नौकरी पाने गई तो उनको नौकरी नहीं मिली, जब मैकडॉनल्ड की दुकान खुली तो उनको वहाँ पे वेटर का जॉब भी नहीं मिला, और एजुकेशन में गए तो उनको कहीं एडमिशन नहीं मिली, फिर भी हताश नहीं हुए और उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी ई कॉमर्स की और बड़ी लगन से अपनी टीम के साथ समय बिताकर और लगन के साथ उन्होंने एक सफलता प्राप्त करी। उनका एक कोट मैं आपको कहूँगा, नो मैटर हाउ टफ द चेस इज, you should always have the dream you saw on the first day. It will keep you motivated and rescue you from any weak thoughts. भारत सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हम
यंगेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। हमारी 65% पॉपुलेशन 35 साल से उम्र में कम है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ता रहेगा और जो भी फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर के बिजनेस में होंगे उनकी ग्रोथ सुनिश्चित है। साथ ही इंडिया की एरिएबल लैंड जो है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट इन इंडिया में है, तो वो भी हमारे लिए और बाहर आज आपने बजट में भी देखा कि मोदी जी ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए बहुत बड़ी राहत दी है। और एग्रीकल्चर हमारे रुचि का कल्चर ही एग्रीकल्चर है। हम 5 लार्ज एग्री प्रोड्यूस क्रॉप्स को प्रोसेस करते हैं। 9 से 10 हज़ार व्यक्ति हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करते हैं। 21 कारखाने हमारे अक्रॉस द कंट्री हैं और इंडिया की लार्जेस्ट एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग कंपनी में है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है और हम इससे जो ग्रोथ कर पाएंगे वो हमारे एक भविष्य का एक सुनहरा भविष्य हमारे लिए निर्माण करेंगी। 2008 की क्राइसिस के बाद जो वर्ल्ड के अंदर उसका जो इफ़ेक्ट आया, कुछ कंट्रियां सोवरिन डेट्स के अंदर परेशान हो गई और उसका इफ़ेक्ट पिछले 3-4 सालों में हर कमोडिटीज़ पे आया। पेट्रोल के जो प्राइसेस थे $100 से $120 से $30 के नीचे चले गए। मेटल की प्राइसेस घट गई और करीब करीब जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनके भाव में बहुत रिसेशन आया और उसके कारण जो वर्ल्ड की जो लार्ज कमोडिटी बैंक्स थी उनको भी इसमें समस्या आई और इस व्यापार कमोडिटी व्यापार में जो भी जुड़े हुए थे उनको एक संघर्ष का सामना करना पड़ा। और अब आने वाला समय भारत के अंदर जैसे कि अच्छी एग्रीकल्चर क्रॉप हो रही हैं, मोदी जी का नेतृत्व हमारे देश के लिए एक बहुत ही सिद्ध हो रहा है और उनकी जो लगन और वो जो देश की तरक्की करना चाहते हैं हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो उन सब परिस्थिति को देखते मुझे लगता है कि हम हमारे लिए एक अच्छा समय आएगा। ब्राइटर डेज आर अहेड फॉर अस एंड वी शुड हैव फेथ इन आवरसेल्व्स। वो खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ाने की। रखते हैं जो हौसला बादलों के पार जाने का, रखते हैं जो हौसला बादलों के पार जाने का, उनको नहीं होता डर नीचे गिर जाने का। जय हिंद।